गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर ऑलमोस्ट 1 मंथ। बट एनीवेज मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी शाम के ऑलमोस्ट 6:30 समथिंग। अभी हमारे क्रिसमस हॉलीडेज़ वगैरह चल रहा है, तो स्कूल तो वगैरह तो कुछ भी नहीं है, छुट्टियां है बस। बट जब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो 2 जनवरी से हमारी स्कूल जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। एंड जो भी लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारा सिलेबस कितना हुआ है, एग्ज़ाम्स वगैरह कब से है, तो एग्ज़ाम्स की डेट शीट जो है वो मैं तुम लोगों को वीडियो में कहीं दिखा दूंगी। एंड अगर तुम लोग मुझसे मेरे सिलेबस के बारे में पूछ रहे हो, देन मैंने अपने सिलेबस को स्टार्ट भी नहीं किया है। एंड मैं ये फेक नहीं बोल रही हूँ, ऑनेस्टली मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। अब ऑनेस्टली क्यों बोल रही हूँ भाई मैं बार बार। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, सबसे पहले एक तो हमारे बुक कंप्लीशन वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ था। मैंने मुश्किल से अपनी बुक जो है वो कंप्लीट की, सारे अब सबमिशन वगैरह जितने कर सकती थी मैं उतने सारे बुक्स के किए। देन मैं गांव चली गई, फिर गांव में अराउंड 10-12 डेज़ तो मेरे गांव में ही वेस्ट हो गए। फिर जब मैं गांव से ही तब मुझे पता चला कि 10-12 दिन में भी पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दिया है स्कूल के अंदर, और मुझे ये सारी बुक्स जो है वो भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने उन सारी बुक्स को कंप्लीट किया, और तब तक एनुअल डे भी आ चुका था। तो एनुअल डे की प्रिपरेशन में ऊपर से मेरे राइटर वगैरह, तो इन सब के बीच में मैं भूल गई कि मेरे भी यूटी एग्ज़ाम्स जो है वो आने वाला है। अब जैसे ही मेरी यूटी एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म हो गए, वैसे ही हमें जो है वो फेयरवेल देना है हमारे सीनियर्स को। एंड आफ्टर डैट मैं जो राइटर हूँ बोर्ड एग्ज़ाम्स की, मुझे वो भी करना है। लाइक वाओ। तो अगर मैं बताऊँ मेरी लाइफ के बारे में, तो अभी बहुत सारे केओस जो है वो चल रहे हैं। एंड ऊपर से वीडियो अपलोड करना, इसमें मैं इतनी ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी बार बार कि अब करूँगी अब करूँगी अब करूँगी, एंड देन हो ही नहीं पाया। मैंने अपना बेस्ट दिया, स्टिल मैं नहीं कर पाई। अब मैं नहीं बता सकती कि आगे मेरे और एग्ज़ाम्स वगैरह आने वाला है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करूँगी। एंड जब तुम लोग बार बार कमेंट करते हो कि वीडियो अपलोड करो करो, ऑनेस्टली आई विल सो बैड। बट ठीक है, अब मैं फाइनली एक वीडियो ला दिया, आई विल ट्राई कि मैं कुछ तो करूँ आगे जाके। एनीवेज यहाँ पे मेरा जो साइंस का चैप्टर था वो आधा जो है वो हो गया था। अब डायग्राम्स वगैरह जो है वो बाकी रहते हैं। बाय द वे ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म साइंस 2 का। तो इस बार हमारे साइंस 2 में 2 चैप्टर आ रहे हैं और साइंस 1 में 3 चैप्टर आ रहे हैं। सो या साइंस का यही सिलेबस है। अब पता है कि मैं लॉन्ग स्टडी आवर्स जो है ना पुल नहीं कर पाती हूँ। लाइक पहले तो भी मैं ऑनेस्टली 2-3 घंटे लगातार पढ़ सकती थी, बट अभी अराउंड 30 या फिर 50 मिनट्स में ही जो है मुझे ब्रेक लेना पड़ता है। एनीवेज 2025 एक एंड पे आ चुका है, मतलब अभी 2026 की जो स्टार्टिंग है वो हो चुकी है। सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड योर फैमिली टू। The next day. इस दिन था संडे, एंड ट्रस्ट में इस दिन घर पे इतना सब कुछ था। लाइक फंक्शंस नहीं कह सकती, बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर वगैरह था, मतलब बहुत लोग आए थे। जिस चक्कर में मैंने कुछ भी पढ़ाई जो बिल्कुल भी नहीं की। अब तुम लोग सोचोगे कि मैं बहाना मार रही हूँ, तो ऑनेस्टली मैं कोई बहाने वगैरह नहीं लगा रही हूँ। मैं कुछ क्लिप्स वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं ले पाई, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। बट या इस दिन मैंने पूरा वेस्ट कर दिया था अपना, एंड मैं बहुत रिग्रेट में भी जी रही थी कि मैंने कुछ क्यों नहीं पढ़ा। बट आई डोंट नो व्हाट आई कैन डू। एंड फाइनली मेन घड़ी जो वो आ चुकी है, जो कि है हमारी UT2 की डेट शीट। तो तुम लोग देख सकते हो इस बार की डेट शीट इज़ बेटर देन जो भी अभी तक हमारी डेट शीट जो बनी है। फाइनली हमारे स्कूल वालों को पता चल चुका है कि डेट शीट कैसे बनाई जाती है। तो अब हर एक एग्ज़ाम के बीच में अराउंड 1-2 दिन की जो छुट्टी है, जो कि बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। बस एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि मैथ्स जो सबसे ज़्यादा हार्ड है, लाइक मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2, उसमें सिर्फ 1 दिन की छुट्टी है, बाकी सब में 2 दिन की छुट्टी है। बट स्टिल नो कंप्लेंट्स। अगर तुम लोग मुझे बहुत पहले से जानते हो देन यू नो कि पहले हमारी डेट शीट कैसे बनती थी, एक भी PL नहीं होती थी। पर इस बार ये बात अच्छी है। अभी के लिए मेरा यही प्लान है कि मैं पहले एग्ज़ाम के 1 दिन पहले भी पढ़ लेती थी, तो अभी के लिए तो भी बीच में छुट्टी है। बट अभी मुझे सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो करना है मैथ्स पे एंड थोड़ा बहुत साइंस पे, बिकॉज मैथ्स और साइंस का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। ट्रस्ट में चैप्टर्स जो है वो इतने नहीं है, लेकिन चैप्टर्स बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा टफ है। और तुम लोगों को पता ही, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें तुम लोग अच्छे से एफर्ट्स डालोगे तो ही तुम्हें उनका रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस वगैरह सब करनी पड़ेगी। तो अभी मेरे पास जितने भी दिन हैं मैं उन सब में सिर्फ मैथ्स और साइंस ही करने वाली हूँ। अभी के लिए तो मेरा यही प्लान है। तो अब मैंने तुम लोगों को लाइफ अपडेट भी दे दी है कि व्हाट वाज द रीज़न कि मैं इतने दिनों से पोस्ट नहीं करी थी वीडियोस। एंड सेकंड थिंग, मैंने अपने एग्ज़ाम के बारे में भी तुम लोगों को बता दिया है कि मेरी प्रिपरेशन वगैरह कितनी पानी में है। तो आई होप तुम लोगों की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हुई होगी।
और अगर तुम लोग मेरी तरह हो जिसने अभी तक सिलेबस वगैरह स्टार्ट नहीं किया है, तो आई होप तुम लोगों के एग्ज़ाम्स आने में अभी कुछ दिन जो है वो बाकी हो गए, एंड मैं तुम लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग अपनी प्रिपरेशन अभी जो है वो स्टार्ट कर लोगे। एंड एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी ऑनेस्टली अगर सिलेबस कम है तो हो जाता है। मैं तुम लोगों को इतना डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, एंड ना ही इतना मोटिवेट कर रही हूँ गलत वे में। बस मैं इतना अच्छा कहना चाहती हूँ कि अगर तुम लोगों की प्रिपरेशन नहीं हुई है, देन अभी तुम लोग सीरियस जो है वो हो सकते हो, अभी भी तुम लोगों के पास टाइम है। आई होप कुछ कुछ लोगों के तो शायद एग्ज़ाम्स भी हो गए होंगे। सो अच्छी बात है भाई, इंजॉय करो, और जिनके अभी तक आने वाला है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, एंड जिनके चल रहे हैं ऑल द वेरी बेस्ट। मैंने इतने सारे कमेंट्स देखे थे ऑनेस्टली, बिंदु वीडियो कब, वीडियो कब, वीडियो कब। ट्रस्ट मी, मैं उनका आंसर भी नहीं दे पा रही थी, बिकॉज मैं अब खुद गिल्ट में थी, मुझे खुद को नहीं पता था कि वीडियो ऑनेस्टली कब आएगी। और ऑनेस्टली इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, हर दिन मैंने अलग अलग शूट किया है ताकि वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बने। मैंने अपना बेस्ट दिया है, एंड कुछ सच्ची बताऊँ तो मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट भी थी यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए, बिकॉज जितने मैं एफर्ट्स डाल रही थी उतना मुझे रिस्पॉन्स उतना अच्छा सब कुछ नहीं रिजल्ट मिल रहा था। तो दिस वॉज द ओनली रीज़न। एक्चुअली अभी मैंने यहाँ पे बनाई है एक डेली की टू डू लिस्ट, मतलब जो भी मुझे टास्क जो है वो करने हैं। तो तुम लोग देख सकते हो, मुझे ऑनेस्टली बहुत कुछ प्लान करना था 2026 के लिए। तो या सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैंने अपने साइंस के डायग्राम्स वगैरह सारे बना दिए। ट्रस्ट मी, मैं डायग्राम्स बनाने में बहुत गंदी हूँ, और पता नहीं मैं इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में कब अच्छे बना पाऊँगी। एक तो ना ही मुझे बनाने आते हैं, ऊपर से मैं प्रैक्टिस भी नहीं करूँगी तो मेरा क्या ही होगा भगवान जाने। और अगर तुम लोग सोच रहे होगे कि मेरा टैब किधर है और मैं लैपटॉप में क्यों पढ़ाई कर रही हूँ, ये लैपटॉप मेरी दीदी का है, मेरा तो है ही नहीं। और रही बात टैब की, तो टैब फिलहाल मेरे पास नहीं है, मैं उसको गाँव में रख के आई हूँ मेरी दीदी के लिए, अब मत पूछना क्यों। एनीवेज, यहाँ पे मैं अपनी नोटबुक कंप्लीट कर रही थी मैथ्स 1 की, बिकॉज मेरी नोटबुक कंप्लीट नहीं है, मैंने तुम लोगों को बता दिया, और अभी मैं रिस्क नहीं ले सकती। अब मेरी सारी बुक्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है फाइनली, अब बस सिर्फ मैथ्स 1 की रहती है, उसमें भी सिर्फ एक प्रॉब्लम सेट वगैरह रहता है अभी भी, जिसमें 13 क्वेश्चन समथिंग है, वो तुम लोगों को आगे दिख जाएगा। बट हाँ, यहाँ पे मैं कोई भी मैथ्स वगैरह नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सिर्फ बुक कंप्लीट कर रही हूँ देख के, बिकॉज ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे बहुत सारे सबमिशन और बाकी है, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं तो सारे टीचर्स एक साथ ही स्टैंपिंग वगैरह सब करेगी। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि अभी तक मैंने बुक्स कंप्लीशन पे फोकस जो है वो किया, एंड अब जितने भी दिन मेरे पास बाकी है मैं फोकस करूँगी साइंस और मैथ्स पे। तो मैंने अपना प्लान तुम लोगों को क्लियरली बता दिया है। आई होप अब आगे कोई और डाउट्स नहीं रहेंगे, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम लोगों की एग्ज़ाम अपडेट क्या है, मैंने मेरी तो है वो बता दी। अब एक न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर मीन्स अ न्यू स्टार्टिंग, तो अभी हम आई थिंक 10th में भी आने वाले हैं बहुत जल्द। तो आई होप हम 10th में सबसे बेस्ट करेंगे। अभी तुम लोग जिस भी स्टैंडर्ड में हो, आई होप तुम लोग इस स्टैंडर्ड को अच्छे से कंप्लीट करो, एंड देन न्यू स्टैंडर्ड में इससे भी अच्छा करो। तो मुझे ज़रूर बताना तुम लोगों का न्यू ईयर का एक रिजोल्यूशन कमेंट सेक्शन में बताना है कि तुम लोग मेनली न्यू ईयर जो है 2026 का तुम्हारा मेन गोल क्या है। ओनली इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर, कोई एक आधा गोल तो ऐसा होगा ही जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, तो हाँ मुझे वो ज़रूर बताना। जब भी वो गोल पूरा हो जाए तो वापस से इसी वीडियो पे आके उस कमेंट को लाइक कर देना। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे ये चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ट्रस्ट में ये चैप्टर इतना ज़्यादा गंदा है ना, ये एक ही चैप्टर आने वाला है मैथ्स 1 में। मैथ्स 2 और मैथ्स 1 का एग्जाम एक साथ ही होगा, वो तो डेट शीट देके तुम लोगों को पता चल चुका है। तो अब मेरा सिर्फ प्रॉब्लम सेट रहता है, एंड इस चैप्टर में टोटल 5 प्रैक्टिस सेट थे। ट्रस्ट में मैं कब करूँगी मुझे नहीं पता। अब इन सारी बातों को छोड़ो, मैंने अभी एक न्यू बुक जो है वो रीड करना स्टार्ट किया। ऑनेस्टली ये बुक ख़त्म भी होने वाली है अब मेरी। ये बुक है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। इफ़ यू आर अ पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करता है, या फिर एनजाइटी, या फिर अपने नेगेटिव फेज से गुजर रहा है, दैन ट्रस्ट मी यू शुड रीड दिस बुक। दिस बुक इज़ फॉर यू। इस बुक ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, आई कांट इवन एक्सप्लेन यू। एनीवेज 2026 का विजन बोर्ड जो मैंने बना दिया है। अगर तुम लोग भी बनाते हो दैन मुझे ज़रूर बताना। अगर तुम लोग नहीं बनाते हो तो तुम लोग अपने गोल्स वगैरह भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पे एक वेबसाइट है फ्यूचर मी करके। इस वेबसाइट पे मेरी एक फ्रेंड ने लेटर लिखा था फॉर द फ्यूचर। बेसिकली तुम लोगों को एक लेटर लिखना है अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए, एंड तुम लोगों को डेट और अपनी ईमेल आईडी डालनी है। जो तुम्हारी डेट होगी ना, उसी डेट पे तुम लोगों को जो लेटर है वो आगे जाके मिलेगा। मैंने डेट डाली थी 26 Feb 2027, मेरे नेक्स्ट बर्थडे के भी नेक्स्ट बर्थडे की, ठीक है। तो वो मतलब
बेसिकली वो लेटर जो है मुझे ईमेल पे वापस से रिसीव होगा एंड तब मैं उस लेटर को रीड कर सकती हूँ। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक वे है। अगर तुम लोगों ने अद्विका दी का जो लेटेस्ट वीडियो वो देखा होगा तो उन्होंने भी ये चीज़ जो सजेस्ट की थी एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक तुम लोगों को अपने ईमेल पे एक लेटर रिसीव होगा जो तुम्हारे पास्ट सेल्फ ने लिखा था तुम्हारे लिए, तो तुम लोग लाइक देख सकते हो कि पास्ट सेल्फ तुम्हारे बारे में क्या सोचता था एंड कितने एक्सपेक्टेशंस रखी थी। अगर तुम लोगों को ये सब नहीं करना है देन सिंपली एक पेपर पे भी एक लेटर लिख सकते हो, एक एनवेलप में पैक करके रख लो, फिर तुम लोग नेक्स्ट टाइम कभी भी रीड कर सकते हो जब वो तुम्हारे सामने आए। और हाँ, मुझे ज़रूर बताना जब मेरी एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो जाएगी तब तुम लोग किस टाइप का कंटेंट जो वो देखना चाहोगे एंड मुझे किस चीज़ में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो भी तुम लोग बता सकते हो। एंड या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय। आई होप यू लाइक वॉचिंग दिस वन।